Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine and you? I am also fine. देखिए थोड़ा टाइम का गैप हो गया जो हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। कई बार टाइम पीरियड ऐसा होता है। आज हम स्टार्ट लेते हैं, रिज्यूम करते हैं अपनी चीज़ों को। जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैं बात करूँगा, आपको बताऊँगा देखने के बारे में। ईश्वर ने हमको आंखें दी हैं और आंखें जब दी हैं तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हमको देखना है। इन आंखों का इस्तेमाल हमको किसके लिए करना है? देखने के लिए। अब देखने के तरीके, नजरिए कई बार अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनका मतलब होता है देखना, आंखों से, बाय आईज। सी, SEE, सी मीन्स होता है देखना। इसके बाद होता है लुक। लुक का मतलब भी देखना होता है। लुक का मतलब भी यानी कि ताकना। जब किसी को आप ताकते हैं, आंखों से ही तो ताकते हैं। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो सीधी सी बात है, आप ताकेंगे। एक होता है स्टेयर, इसका मतलब होता है घूरना। और हम घूरते किससे हैं? आंखों से। घूरने के लिए हम किस बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं? आंखों का। इसके बाद आता है वॉच। और वॉच का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी होता है देखना। कैसे देखना? गहराई से देखना। नाउ आई एक्सप्लेन दीज वर्ड्स डीपली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा सी। सी का मतलब होता है देखना। कैसा देखना? मैं नॉर्मली यहाँ खड़ा हूं और मेरा मुंह इधर है, सामने की तरफ है। वहां से कोई चीज गुजर के जा रही है, कोई बर्ड है या कोई एनिमल है या कोई पर्सन है और वो ऐसे गुजर के जा रहा है। और जब मेरा मुंह इधर की तरफ है तो मैं तो देखूंगा। अब जैसे ही मैंने देखा तो मैंने देखा आई सी ए वुमेन है गोइंग टू द मार्केट। मैंने एक महिला को देखा बाजार को जाते हुए, क्योंकि मैं तो देखूंगा, मेरी आंखें हैं, मेरा मुंह इधर की तरफ। वैसे ही हमारी आंखों के सामने से कोई चीज का गुजर जाना, क्या बोलेंगे? सी। क्या बोलेंगे? सी। जैसे मैंने बोला आई सी ए बर्ड ऑन द ट्री। मैं पेड़ पर एक पक्षी को देखता हूं। आई सी द चिल्ड्रन रनिंग ऑन द रोड। मैं बच्चों को सड़क पर दौड़ते हुए देखता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लुक। लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन कौन सा देखना? ऐसे ही नहीं देखना, किसी चीज की तरफ इरादा बनाकर देखना। यहां हमने सी बोला था तो मेरा इरादा नहीं था देखने का। वैसे जब आंखें थी तो उधर मैंने नजर डाली तो मुझे वो चीज नजर आ गई। अब मैं इरादा बनाकर आपको देख रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, तो क्या आएगा? लुक। अब मैंने ये कहा बच्चों कि मैं यहां सामने खड़ा हूं, मेरी तरफ देखिए। मेरी तरफ देखने का मतलब है कि इरादा बनाकर आप मुझे देखिए। क्या बोलेंगे? लुक एट मी। लुक एट मी। आप मुझे देखिए। तो आपने इरादा बनाया। आपने, मैंने कहा इस पंखे को देखिए, तो लुक एट दिस फैन। इस पंखे को देखिए, क्या बोलेंगे? Look at this fan. इस मोबाइल को देखिए, लुक एट दिस मोबाइल। इस मोबाइल को देखिए, Look at this mobile. उस बिल्ली को देखिए, लुक एट दैट कैट। क्लियर? तो लुक आ गया और लुक के साथ एट आ गया। इरादा हमने बनाया था तो तभी तो लुक लगाया। अब आपको पता चल गया कि लुक और सी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ही हमारी आंखों ने देख लिया किसी चीज को गुजरते हुए तो क्या बोलेंगे? सी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सी। लेकिन जब हम किसी चीज को इरादा बनाकर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लुक। आपने किसी बच्चे ने कहा कि सर वहां दो पक्षी आपस में लड़ रहे हैं, आप देखिए उधर देखिए सर। तो मैं वहां जब देखूंगा आपके कहने के अनुसार तो कैसे देखूंगा? इरादा बनाकर। कैसे देखूंगा? इरादा बनाकर। और वैसे ही मैंने देख लिया तो अब मेरा इरादा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है स्टेयर। स्टेयर का मतलब भी होता है घूरना। क्या होता है? घूरना। अब घूरते हम कब हैं? आंखों से। कैसे घूरते हैं? आंखों से। लेकिन जिस वक्त हमारा जो मूवमेंट था, जो
जो बॉडी का जो एक्सप्रेशन था यहां यहां, अब यहां वैसा नहीं रहा, चेंज आ गया। यहां क्या आ गया? चेंज। मैंने देखा सी अलग हो गया, मैंने बोला लुक अलग हो गया। लेकिन अब स्टेयर का मतलब आ गया, अगर आप शैतानी करोगे, आप शरारतें करोगे तो आई स्टेयर यू, मैं आपको घूरूंगा, मैं आपको घूरूंगा। कई बार जब बच्चा शरारत करता है तो अपने से बड़े आप उसको घूरते नहीं घूरते हैं, तो जब घूरने का जो एक्सप्रेस होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी एंगर हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी लाल हो जाती हैं, डरावनी हो जाती हैं। आपके पेरेंट्स करते होंगे कई बार। चलिए आपको पता लग गया स्टेयर मींस क्या होता है? घूरना। अब आता है वॉच। वॉच का मतलब भी होता है देखना। जैसे इन सब का मतलब होता है देखना, ऐसे ही वॉच का मतलब भी होता है देखना। लेकिन क्या देखना? किसी चीज को एक लंबे समय तक देखना, गहराई से देखना, पूरा ध्यान लगाकर देखना, वहां वॉच आता है। रात को जो चौकीदार आता है, जो चौकीदारी करता है, रखवाली करता है, उसको वॉचमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वॉचमैन। क्योंकि वो हर चीज की निगरानी करता है, हर चीज पर नजर रखता है और बड़ी गहराई से नजर रखता है और एक लंबे समय तक नजर रखता है ना। और फिल्म देखने जब जाते हैं तो मूवी देखने की इंग्लिश आती है वॉच द मूवी। क्या आती है? वॉच द मूवी। क्योंकि मूवी एक कोई 2-4 मिनट की तो होती नहीं है ना, एक लंबे टाइम के लिए मूवी होती है, तो वहां वॉच आता है, वॉच द मूवी। और वॉच के बारे में मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं कि जितनी जो चीज चलने वाली होती है, जो ऐसे ऐसे आगे चलती हैं, हम मूवी देखते हैं तो वो चीजें आगे चलती रहती है ना, कहानी आगे चलती रहती है, फिल्म में ऐसे चलती रहती है, ऐसे करके टीवी पर। या जब चौकीदार चीजों को देखता है तो वो भी चीजों को, वो उसको भी ऐसे चलती रहती हैं। तो किसी चलती हुई चीज को देखने के लिए वॉच का यूज होता है। किसका होता है? वॉच। हमने आपको सी बताया, लुक बताया, स्टेयर बताया, वॉच बताया। आई होप you understand this concept. Okay?